हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैप्टन ट्रेडिंग। और आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, एंड कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड करते नहीं है, और हम लोग ट्रेड करते हैं नॉर्मली फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी। तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत सारा चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। और खास करके आज का जो ट्रेड है, मुझे पता है आज बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो ट्रेड में था उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, सुबह को मार्केट गिरा, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज रहा। ये जो साइडवेज रहा यहाँ पे देखो 11:45 से लेके 1:15 तक, ये पूरा का पूरा टाइम जिस लोगों ने भी अपना लॉस को रिकवर करने का कोशिश किया है या पे ट्रेड करने का कोशिश किया है, ये सुबह का मूव देख के उन सभी का लॉस है। देखो 15 मिनट में, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि लेवल अगर बनाओ तो 15 मिनट पे बनाओ। तो 15 मिनट पे लेवल बनाने से वो थोड़ा क्लियर होता है लेवल। कितना सारा इंडिसीजन कैंडल, कितना सारा डोजी बनाने के बाद मार्केट तड़ाक ऊपर भागा है। तो ये मूव जो है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कैप्चर नहीं कर पाएंगे, कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने तो कैप्चर किया। जो लोग लाइव में था उन लोगों को पता है, ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर हुआ है, पूरा का पूरा मूव कैप्चर हुआ है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। आपको अगर ऑप्शन चेन सीखना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, और अगर आपको सीखना है कि इंट्राडे करे, फ्यूचर करे या ऑप्शन करे, ये सब वीडियो जो है मेरे चैनल पे है। टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, जाओ जाके ज्वाइन करो। ठीक है, तो मैं कुछ करना चाहता हूं, जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी जो बता रहा हूं मैं, ये चीज समझने का कोशिश करना कि हम जब भी एंट्री करते हैं कहीं पे ट्रेडिंग लेने के लिए, एंट्री हम लोग हमेशा ब्रेकआउट पे करते हैं या ब्रेक डाउन पे करते हैं, लेकिन एंट्री जो है वो हमेशा सपोर्ट पे, नहीं तो रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर एंट्री अप ट्रेंड के लिए है तो एंट्री होगा सपोर्ट पे, और अगर एंट्री डाउन ट्रेंड के लिए है तो एंट्री होगा रेजिस्टेंस पे। आपको ये नहीं ढूंढना है कि मेरा प्रॉफिट कितना का होगा, आपको हमेशा ये याद रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो छोटा होना चाहिए। मार्केट आपको एंट्री करने का मौका भले ही ना दे, लेकिन मार्केट आपको एग्जिट करने का मौका देता है। इसलिए आपको सिर्फ एंट्री पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आपका एंट्री सही जगह पे हो, सही पॉइंट पे हो। और अगर आपको एंट्री एग्जिट में दिक्कत है तो आप मेरा लाइव चैनल लाइव में ज्वाइन कर सकते हो। हर दिन मैं लाइव आता हूं, टाइम बताना मुश्किल है, कभी 9 बजे कभी 11 बजे तक मैक्सिमम मैं आ जाता हूं, क्योंकि सुबह का ट्रेड मैं नहीं लेता। मैं सेकंड हाफ में ट्रेड इसीलिए करता हूं 11 बजे के बाद, क्योंकि सुबह को जो 9:15 से लेके 11 बजे तक का जो ट्रेडिंग होता है, उसमें मार्केट का वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट थोड़ा खत्म होता है, और ये पता चलता है कि मार्केट आज किस तरफ जाने वाला है, ट्रेंड किस तरफ है, और मार्केट में आज क्या हो सकता है। तो देखो, कल के लिए प्लानिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। ये है फीव रिट्रेसमेंट, जहां पे हमें ये गोल्डन रेशियो जो मिल रहा है वो है ये, और 0.618 ये होता है एक्चुअली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मेन जोन, 0.618 ये। लेकिन हम 0.38 से लेकर 23 का जो गोल्डन जोन है, ये जोन मार्केट को रिजेक्शन देने में काम करता है। और जिस तरीके से मार्केट आज क्लोज हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है बीटीएसटी के हिसाब से। लेकिन अगर क्रूड ऑयल जैसे देख रहे हो, जब हम लोगों ने बीटीएसटी लिया था तब क्रूड ऑयल यहाँ पे था करीब, देखो 3:45, 3:30, 3:30 बजे क्रूड ऑयल यहाँ पे था, अभी डाउन है मार्केट। इंडियन मार्केट को अगर गैप अप ओपन होना है तो क्रूड ऑयल को और डाउन जाना पड़ेगा थोड़ा। और डो जोन्स जो है, ये देखो डो जोन्स अप में क्लोज हुआ था, मतलब 48 पॉइंट अप में क्लोज हुआ था। और जिस हिसाब से लास्ट में 2 कैंडल दिया है, डो जोन्स में जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग अभी भी होल्ड किए हैं, वो लोग अभी तक एग्जिट नहीं किए। और इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डो जोन्स का ओपनिंग भी गैप अप होना चाहिए। अगर डो जोन्स गैप अप होता है और रात को क्लोज होता है अप में, और अगर क्रूड ऑयल डाउन में क्लोज होता है, खास करके ये 9 पॉइंट का अप दिखा रहा है, ये अगर डाउन में क्लोज होता है तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कल इंडियन मार्केट गैप अप ओपन होगा और हमारा जो बीटीएसटी ट्रेड है वो प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तो देखो ये रहा डो जोन्स का बात। अभी देखो बीटीएसटी का जो सिस्टम है इसी तरीके से है, बाकी आप लोग लाइव में देखना तो समझ पाओगे। ठीक है, मैं बहुत सारे बातें बताता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अगर मैं अकेला बैठा रहूंगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यूं तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलता रहता है, लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी पॉइंट्स में जहां पे कुछ बताने का जरूरत है मैं जरूर बता देता हूं। तो देखो, अभी यहाँ पे जो गोल्डन जोन है 22,111 का, ये हमारा अभी मेन सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,877 में, यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेके गैप अप होकर ऊपर ही रहा है, 877 के ऊपर बहुत टाइम तक रहा। निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो है, उस ऑल टाइम हाई को आज क्रॉस करने का कोशिश किया था, लेकिन क्रॉस कर नहीं पाया। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट लेके फिर जा सकता है। तो कल जो लोग ऑलरेडी इस ट्रेंड में चढ़ चुके, उन लोगों के लिए सपोर्ट एक्चुअली है आज का क्लोजिंग जो है 22,216 में। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहां तक आता है तो लोग एग्जिट नहीं करेगा, इसको ब्रेक करेगा अगर तो एग्जिट करेगा। याद रखना, गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहां से सपोर्ट लेता है और उसके बाद अगर ऊपर जाता है, तो ये जो जोन बनाया है निफ्टी, बिल्कुल इस जगह पे, इस जगह तक आप किसी भी तरह का ट्रेड मत करना। ठीक है,
इस जगह पे आप किसी भी तरह का ट्रेड मत करना, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन में ही जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होकर नीचे आके ऊपर जाता है तब इस जगह पे आपका एक एंट्री हो सकता है आप ट्रेंड के लिए। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो फिर आप यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का प्लान कर सकते हो। सही एंट्री के लिए आपको हमेशा रिटर्न में जाके एंट्री करना पड़ेगा। लाइक सपोज मान लो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद नीचे आके ऊपर की तरफ जाता है तो इस पॉइंट पे तुरंत एंट्री नहीं होगा। आपको इंतजार करना है कि मार्केट कब यहाँ पे आएगा, तब आपको एंट्री करना है इस उम्मीद में कि मार्केट यहाँ पे जाएगा। लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एंट्री करते हैं। नहीं, आपको एंट्री यहीं पे करना है, यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस चीज को ध्यान रखना है। एंट्री आपको सही जगह पे करना है, एग्जिट मार्केट आपको दे देगा। ठीक है, एग्जिट के लिए टेंशन नहीं है। इंडिसीजन बनेगा, दूसरा कैंडल बनेगा, रिजेक्शन जोन आएगा, एग्जिट कर दो, टारगेट मीट हो गया, एग्जिट कर दो। लेकिन एंट्री के लिए सही पोजीशंस बनाना बहुत मुश्किल है और वही चीज तो आपको सीखना है। ठीक है, तो देखो ये एक लेवल है। बाकी अगर इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी आ जाएगा 22,165 तक। जिस हिसाब से सेलिंग हुआ था कल से लेके, जिस हिसाब से सेलिंग हुआ, इतना अच्छा बायर आ गया मार्केट में, कैसे, कौन है जो बाय किया है, क्या बाय किया है, बैंक्स अप है, रिलायंस अप है। जिस वजह से मैं कहता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखना और बाइंग करो। तो ऑप्शन में रिस्क है क्योंकि उसमें थीटा होता है। सुबह को थीटा डी के बहुत अच्छा हो रहा था, जिस वजह से बायर्स का लॉस भी हो रहा था। बाकी यहाँ पे जितना भी था सब रिकवर होकर प्रॉफिट में आ गया है। लेकिन अगर आप डर जाओगे या फिर आप सही जगह एंट्री नहीं लोगे तो आपका लॉस होना पक्का है। तो निफ्टी में बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड का प्लान होगा। और दूसरी बात, नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का 300 है और मुझे लगता है 2024 एंड होने तक, बहुत ज्यादा टाइम बोल दिया, बट मुझे लगता है उससे पहले निफ्टी 23,000 को क्रॉस तो कर लेगा, जिस हिसाब से मार्केट का रेशियो है और जिस हिसाब से इंडिया का इकोनॉमी अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। इसके बाद सेकंड हम लोग जो चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से कल ट्रेड हो सकता है। तो देखो बैंक निफ्टी डाउन में क्लोज हुआ है प्रीवियस क्लोजिंग से सॉरी 99 पॉइंट गैप, मतलब डाउन में क्लोज हुआ था। एक्चुअली क्या है कि सेकंड हाफ में निफ्टी जिस तरीके से बुलिश मोमेंटम दिया, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। हमने ये दोनों कैंडल को पूरा कैप्चर किया है। आप ट्रेड देख लेना लाइव में जाके, ये दोनों कैंडल पूरा कैप्चर किया है। लेकिन निफ्टी जब गया लास्ट में, सेकंड हाफ में अच्छा खासा गया, बैंक निफ्टी वहां पे थोड़ा सस्टेन हो गया, थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि निफ्टी को तब लेके जा रहा था रिलायंस, और रिलायंस तो निफ्टी बैंक का किसी भी तरह का मतलब है नहीं। ठीक है ना, कंटेंट तो है नहीं, कंपोनेंट। तो बैंक निफ्टी में अगर प्लान करना है तो देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आज का क्लोजिंग है यहाँ पे 46,944 में, और नीचे में आपका सपोर्ट बैंक निफ्टी का जो बना हुआ है वो है 46,431, और ऊपर की तरफ में बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जो तगड़ा लग रहा है वो है ये। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा दूर हो गया ट्रेंड लाइन, और ये डिसेंडिंग ट्राइंगल असेंडिंग ट्राइंगल कुछ नहीं है, जिस वजह से इस ये ट्रेंड लाइन उतना काम नहीं आएगा, इसीलिए मैं हटा दे रहा हूं। लेकिन बैंक निफ्टी का जिस तरीके से पोजीशन क्लोज हुआ है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो सकता है। ऊपर में लेवल क्या बनेगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक लेवल है 47,074 का, और फिब रिट्रेसमेंट अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे जो गोल्डन रेशियो दिख रहा है ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी जगह से देखो रिवर्स हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में है कि कल साइडवेज ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने का किसी भी तरह का कंफर्मेशन अभी तो नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो गैप अप का ही सिचुएशन नजर आ रहा है। 47,074 का एक लेवल मैंने जो बनाया, इस लेवल पे ध्यान रखना और इस गोल्डन जोन पे किसी भी तरह का ट्रेड मत करना। आप लोग इस गोल्डन जोन को खींचने के लिए 46,431 से लेके 47,361 तक खींच सकते हो। ठीक है, नीचे का लेवल का अगर मैं बात करूं तो देखो नीचे में एक लेवल हमें ये निकल के आ रहा है 46628 का, ऊपर साइड में एक लेवल है 47,654 का। मेरा मानना यह है कि अगर बैंक निफ्टी 47,139 या 140 को क्रॉस कर देता है तो फिर बैंक निफ्टी 47,361 को क्रॉस करेगा या फिर वहां से एक रिजेक्शन लेगा। तो इस लेवल पे आने के बाद आप एक डाउन ट्रेंड का प्लान करना, अगर ब्रेक कर दिया तो एग्जिट कर देना। लेकिन अगर गुड वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो डाउन ट्रेंड का प्लान नहीं कर सकते। अगर इस तरीके का कैंडल बन रहा है, एक कैंडल ऐसा बन गया, फिर इस तरीके का कैंडल एक दो ठो बन गया, तो फिर यहाँ पे आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किसी भी का प्लान नहीं कर सकते। इसको ब्रेक करने देना पड़ेगा, नीचे आएगा तब बाय करेंगे, और अगर चला गया तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखना, जो लोग यहाँ पे या कहीं पे यहाँ पे बाय करके रखा है वो लोग होल्ड करके रखा है अभी भी, तो ये जब तक ऊपर जाता रहेगा तब तक ये लोग होल्ड करता रहेगा, ये लोग एग्जिट नहीं करने वाला है। तो मार्केट नीचे आएगा, इन लोगों का स्टॉप लॉस अभी इस जगह पे कहीं पे है, अगर ये नीचे इस जगह को क्रॉस करता है तभी वो लोग एग्जिट करेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आके आज का क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया तो ये लोग फिर से क्वांटिटी ऐड करेगा, एग्जिट नहीं करेगा। इसी वजह से कल डाउन ट्रेंड के बारे में पॉसिबिलिटी तभी बनेगा जब प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करे। जब तक प्रीवियस स्विंग को क्रॉस ना करे तब तक हम किसी भी तरह का जो है रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे जो है चैनल है, इंस्टाग्राम पे कैप्टन_ट्रेडिंग, उस पे आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हो।
यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हर दिन मैं लाइव आता हूँ इंडियन मार्केट में, कभी कभी क्रिप्टो में भी कर लेता हूँ ट्रेड आप लोगों के साथ। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ, रहिए मेरे साथ, देखिए मैं क्या सिखा पा रहा हूँ क्या नहीं। उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं कल लाइव में। टिल देन थैंक यू गाइस, गुड नाइट।